पे लिपाई होती है। हम उस देश के पासी हैं, हम उस देश के पासी हैं जिस देश में चोरी रहती। मेरे पानी आए, अब मुझे सीधे अपनी माँ के पास चले जाइए। आपने मेरी बाल्टी क्यों छीना है? ये मेरी बाल्टी है और मैं इसमें अपने माँ के लिए पानी ले जाऊंगी। अरे ये मेरी बाल्टी है। मैंने कह दिया कि ये मेरी बाल्टी है और मैं इसमें अपने माँ के लिए पानी ले जाऊंगी। दादी बेहरा साले, क्या हुआ? 2 लीटर सवेरे दूध तुमका एक ने पिया था। एक बिटिया बाल्टी छिना जो ले जा रही हो, हम हाथ पे बैठी। ऐसा है, ये लड़की है, इसके मुंह कौन लगता है? जब ये गाय ना के ज्यादा करे तेरे उठा पड़ गए नदी बॉर्डर। अरे देखो, अगर कहीं पैर फिसल जाएगा तो तुम ही गिर पड़ोगे। भाग के खड़े नहीं समझे। तुम्हारी वजह से ना वो मेरी बाल्टी लेकर चला गया है। जिज्ञासा, पहले देखो आज इस नदी में तुम करने क्या आई हो? ओ देवा, मैं नदी पे इसलिए आई हूँ क्योंकि उस दिन आपने मेरे घर पे आकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं सोच रही हूँ कि उस एहसान का बदला मैं किस तरह चुकाऊं। अरे इसमें एहसान की बात है, जो कुछ तुम्हें कहना है जल्दी कहो, क्योंकि मेरी माँ मंदिर को पूजा करने के लिए जाएगी। देवा, यहाँ भी तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। फरमाइए। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ मेरी बातें सुन के नाराज न हो जाए। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? सुनो मेरी बात देवा, बस मेरे दिल में मोहब्बत तुम्हारी, बस मेरे दिल में मोहब्बत तुम्हारी, दुल्हन बनने की है मेरी इच्छा, बस मेरे दिल में। बसी मेरे दिल में मोहब्बत तुम्हारी, दुल्हन बनने की है ये इच्छा हमारी, दुल्हन बनने की है ये इच्छा हमारी। अगर तुम बना लो अपने दिल की रानी, अगर तुम बना लो अपने दिल की रानी, करो उम्र भर में ये सेवा तुम्हारी। नहीं अच्छी लगती शरारत तुम्हारी, नहीं अच्छी लगती शरारत तुम्हारी, नहीं मेरे नहीं अच्छी लगती क्या ये सूरत तुम्हारी, नहीं मेरे काबिल मोहब्बत तुम्हारी, नहीं मेरे
इतना भाव खा रही हूँ। अरे इसमें भाव खाने की बात है। और क्या अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो वो सामने नदी दिखाई पड़ रही है। हाँ? देखो नदी में पानी भी बहुत तेज से चल रहा है और मैं उस नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। तो फिर तुम्हें मना किसने किया है? अरे जल्दी आओ और कूद के अपनी जान दे दो। देखो नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं तुम्हारे प्यार में इस नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। यार क्या तुम सचमुच अपनी जान इस नदी में कूद के दे दोगी? और क्या अगर तुम्हें मेरी बातों में विश्वास नहीं तो मैं कूद के अगर इस नदी में कूद के तुम कहीं मर जाओगी तो मुझे जानते हो क्या होगा? क्या होगा? मेरी जिंदगी सारी जेल में बीतेगी। अच्छा सारा इल्जाम मुझ पे लगेगा। ये मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ मैं तो यही देख रहा था कि आप मेरे प्यार में क्या क्या कर सकती हैं। ऐसा अब तक मुझे पूरा विश्वास हो गया है। इसमें देर किस बात की है? क्या? देखो देवा तुम तो हमेशा मेरे दिल के धड़कनों में रहते हो। फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। दिल की धड़कन में रहते हो, दिल की धड़कन में रहती हो, बाहों में आ जाओ, दिल की धड़कन में रहती हो। दीवारों का हाल हुआ, हमको तो तुमसे प्यार हुआ। ओ दीवाने चाहा हुआ, ओ हमको प्यार हुआ। ओ दीवाने चाहा हुआ, ओ हमको तो तुमसे प्यार हुआ। दुनिया ने ठुकराया है, लेकिन तुमने अपनाया है। न किसी से डरना है, सब बीना मरना। दीवारों का हाल हुआ, हमको तो तुमसे प्यार हुआ। ओ दीवाने चाहा हुआ, ओ हमको तो तुमसे प्यार हुआ। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। अब न किसी से डरना है, संग जीना। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक ढूंढ निकालो साला पीछे कहाँ है। अभी भी खबर मिली है कि पुलिस की ट्रेनिंग पास करके घर आने के लिए बॉम्बे स्टेशन पे आ रहा है। चारों तरफ से स्टेशन का घेर साथियों, विजय का नामो निशान मिटा दो, क्योंकि विजय हमारा जानी दुश्मन है। आप मेरे साथ। आज मुझे पूरे 2 वर्ष हो गए हैं। मुझे घर चलना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में पिताजी देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। वहीं पे कदम रोक ले, वहीं पे और कदम रोक ले। मैं आगे को बढ़ाना नहीं, बाप को मैंने मारा, तुम्हारे पे हजार भागने पड़े। दुश्मनी कोई आपसे अब हमारी नहीं, दुश्मन
को सताता हूँ। कांपता है जहां में कुत्ता कहीं का। कांपता है जहां भरा काला खून पी लूंगा तेरा अब अरे मौत के बल्ले तेरा। ये बताओ कि तुम लोग कौन हो, आखिर मेरा रास्ता किस लिए रोक रहे हो? तो मुझे भूल गया लेकिन सिकंदर नहीं भूला। आज के 18 साल पुरानी कहानी है रे। तूने तो हमरे बाप को केवल गोली मार के जख्मी बनाया था, अपने बाप को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया और कसम खा लिया कि जब तक तेरे परिवार को मार के मैं चिता में आग नहीं लगाएंगे चम्बल में चैन से नहीं बैठेंगे। मार के मेरे परिवार को मारने वाले सिकंदर, मैंने तो तेरे बाप को गोली मारकर जख्मी किया था, आज तो मेरे हाथ लग गया है। कसम ईश्वर की मैं तुझे सलाखों के पीछे डालूंगा। बेहोश हो गया है, चारों तरफ देखना कोई आवे फौरन गोली चला देना, मैं इसका सीना चीर देंगे, सीना चीर देंगे कुत्ते का। मैं जानना चाहता हूँ क्या निर्दोष प्राण की हत्या आप करना क्यों चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गरीबों का मदद करने वाला देवा है। चंबल के खोखा डाकू सूरत का बेटा सिकंदर नाम हमारा है। सिकंदर, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या किया एक निर्दोष प्राण का आप मार देना क्यों चाहते हो? बहुत पुरानी दुश्मनी है, बहुत पुराने रंजित कुत्ते थे, इसने तो हमारे बाप को केवल जख्मी बनाया था, अपने बाप को सुअर बन के मौत के घाट उतार दिया और कसम खा दिया जब तक मारूंगा ना चैन से नहीं बैठूंगा। सिकंदर, अगर ये होश में होता तू इसे जान से मार देता, देवा यहाँ से चुपचाप अपने घर वापस चला जाता, लेकिन अभी होश है मैं इसे मारने नहीं दूंगा। आंधी रुक सकते हैं, तूफान रुक सकते हैं, लेकिन ये दुश्मनी के बढ़ते हुए कदम सिकंदर के नहीं रुक सकते। मैंने कहा ना जब तक ये देवा यहाँ पे है मारना तो दूर तुम इसे छू भी नहीं सकते हो। नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा। समझ गया। अब एक चिता में 2 लाशें जलेंगी, एक चिता में 2 लाशें। सिकंदर, बंदूक तुम्हारे भी हाथ में, बंदूक हमारे भी हाथ में है। सौदा बराबर का होगा देवा, अगर चालाकी किया ना तो पूरा राउंड तुम्हारे सीने में हम ठोक देंगे। अगर तुमने बेहोशी दिखाई तो हम भी तुम्हारे सीने में सारी की सारी को ठोक देंगे। आज के दिन तुमने विजय को बचाया है, अगली मुलाकात हुई तो हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, समझे? वक्त आएगा तो देखा जाएगा। जरूर बताऊंगा। साथियों, निकलो यहाँ से।